नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में हम अपने तुलसी जी के पौधे को किस प्रकार से बचा सकते हैं। सर्दियों में जो ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, उसमें तुलसी जी के पौधे की पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं। पौधा कभी कभी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे हमें कौन से काम हैं जो अपने तुलसी जी के पौधे में सर्दियों में नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे काम हैं जो हमें अपने पौधों के साथ करने चाहिए। और लास्ट में मैं आपको 2 ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे देने से आपके तुलसी जी का पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये 2 प्रकार की तुलसी है, और वैसे तो तुलसी जी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरे पास ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों ही प्रकार की तुलसी मैंने अपने घर में लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर का मिड चल रहा है, और ऐसे में मेरे तुलसी जी के प्लांट कितने हरे भरे हैं, कितनी अच्छी इनकी लीव्स हैं, बिल्कुल भी सूखी हुई नहीं है। तो मैं सर्दियों में अपने प्लांट्स में कौन कौन से काम करती हूँ, आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, जो ये रामा तुलसी होती है, इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं, साइज़ में थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा सा पत्तों में ये मिठास भी लिए हुए होती है। और जो श्यामा तुलसी होती है, श्यामा तुलसी के पत्ते साइज़ में थोड़ा छोटे होते हैं। इसके पत्तों का जो कलर है वो पर्पल कलर लिए हुए होता है। मंजरियाँ भी जो होती हैं वो पर्पल कलर की होती हैं, और थोड़ा तीखापन इसकी लीव्स में होता है। दोनों ही प्रकार की तुलसी जी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं। इनको घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है। तो देखिए दोस्तों, अब सर्दियों का मौसम है, डोरमेंसी का पीरियड है। अब ये पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, और अगर हमने इसकी केयर नहीं की तो जितनी भी इस पर लीव्स हैं ये सब अपनी पत्तियों को गिरा देगा और हमारा पौधा खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि अगर हम कोई नया पौधा तुलसी जी का लगाने की सोच रहे हैं या नर्सरी से लाने की सोच रहे हैं, तो आप अभी ये पौधा बिल्कुल ना खरीदिए। और अगर कोई मजबूरी है, तुलसी जी का प्लांट आपको चाहिए घर में, तो अगर आप ले आते हैं तो ग्रो बैग को बिल्कुल भी, जो इसका रूट बाउल है, उसे आप बिल्कुल भी ना छेड़ें। पन्नी को हटाकर ऐसे ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर घर में आपको एक प्लांटर से दूसरे प्लांटर में ये प्लांट रिपोर्ट करना है तो बिल्कुल भी मत कीजिए। सर्दियों में आप इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल ना करें। नंबर 2, इस समय आपको अपने तुलसी जी के पौधे में कोई भी सॉफ्ट प्रूनिंग, कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपका तुलसी जी का पौधा एक बार सूखना शुरू हो गया तो आप इस पौधे को बचा नहीं पाएंगे। नंबर 3, पौधे पर जितनी भी मंजरियां हैं आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि अगर पौधों पर मंजरियां रहेंगी तो पौधे में जितनी भी एनर्जी है वो सब मंजरियों को सीड बनाने में लगा देगा, और आपका पौधा हेल्दी नहीं होगा। तो पौधे को अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी मंजरियां आपके प्लांट पर आई हुई हैं आप उनको हटा दीजिए। और फिर अगला काम जो आपको करना है कि इस पौधे को आपको फुल सनलाइट में रखना है, या किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा सा शेड हो, और रात की ठंड और कोहरे से इस प्लांट को बचाना है। और दिन में आपको 5-6 घंटे की धूप इस प्लांट को ज़रूर लगानी है। उसका रीज़न ये है कि धूप में ही तुलसी जी के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में भोजन बनता है जो जड़ों तक पहुंचाती है। अगर आप इसे धूप नहीं देंगे तो पत्तियां अपना भोजन नहीं बनाएंगी, और जब पौधे को भोजन नहीं मिलेगा, इसकी जड़ों तक भोजन नहीं पहुंचेगा, तो आपका पौधा सूख जाएगा। और आपको वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। पौधे में आप जब भी पानी दें जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, और समय समय पर आप इसकी गुड़ाई करते रहें। तो ये काम तो आपको अपने पौधे में करने हैं। और अब मैं शेयर करती हूँ आपके साथ 2 ऐसे फर्टिलाइज़र जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं तुलसी प्लांट के लिए सर्दियों में। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने गाय का जो गोबर होता है उसके उपलों के 2-4 पीस आप लेकर 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। और उसके साथ आपको क्या डालना है, आप देख सकते हैं इसमें आलू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, थोड़े बहुत वेजिटेबल्स के छिलके भी इसमें मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें आलू और केले के छिलके मैंने सुखाकर स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। और आप इसे उपले जो हैं, गाय के गोबर के उपले हैं, उनके साथ 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी ये
आलू के छिलके अगर नहीं है तो केले के छिलके ले लीजिए, अगर केले के छिलके नहीं है तो आलू के छिलके। तो हम सभी के किचन में डेली सब्जियां बनती हैं, तो उसके छिलके आप सुखा कर रख लीजिए और इस तरह से आप यूज कीजिए। तो एक मुट्ठी मैंने ये आलू और केले के जो सूखे हुए छिलके हैं इसमें मिक्स कर दिए हैं और उसके बाद आप इसे 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से ये हमारा अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन हो जाए और अच्छा फर्टिलाइज़र ये बनकर तैयार हो। तो देखिए दोस्तों, 2 दिन बाद का रिज़ल्ट देखिए कितना अच्छा ये हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। इसे आप छान लीजिए और इसमें दुगना पानी मिलाइए। मैं दुगना पानी पहले ही इस बोतल में लेकर आई हूँ और उसमें देखिए 2 गुना पानी मिलाकर इसमें हमें एक चीज़ मिक्स और करनी है। उसका इतना फ़ायदा है, हल्दी। आधा चम्मच हल्दी आप इस फर्टिलाइज़र में, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ये तैयार किया है, मिक्स कर लीजिए। इससे आपके पौधे की मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगेगी और पौधों की जड़ों को भी ये गर्मी प्रदान करेगी। एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही अच्छा ये हल्दी एक फर्टिलाइज़र भी है। तो इसमें हमने 3 चीज़ डाली हैं। गाय के गोबर के उपले डाले हैं और अगर आपको उपले नहीं मिलते हैं तो आप गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप अपने पौधे में दे सकते हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि जो हमारे तुलसी जी के पौधे की मिट्टी है, आप इसे फर्टिलाइज़र देने से पहले 2 दिन पहले अच्छे से इसकी गुड़ाई कीजिए और मिट्टी के सूख जाने के बाद ही आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। देखिए गीली मिट्टी में कभी भी आप फर्टिलाइज़र ना दें, सिर्फ तुलसी के प्लांट में नहीं, सभी प्लांट में आपको 2 दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ना है और गुड़ाई करने के बाद ही आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी मिट्टी में एयरेशन बनी रहती है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और हमारा जो एक्स्ट्रा पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी अच्छा बना रहता है। होल को आप ज़रूर चेक कीजिए, सर्दियों में सभी गमलों के होल को आप चेक कीजिए ताकि उसमें पानी जो है वो होल्ड ना रहे। और देखिए आपको दूसरा फर्टिलाइज़र भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को देना है। एक तो मैंने आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया। इस फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में एनपीके होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधों को सर्दियों में स्ट्रेस में जाने से रोकते हैं। और उसके बाद काफ़ी सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो पौधों को, पत्तियों को हरा भरा बनाए रखते हैं और जड़ों को इसकी मजबूत करते हैं, जड़ों को गर्माहट प्रदान करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा घरेलू फर्टिलाइज़र है वो भी इन्हीं में से है, जो मैंने ये केले और आलू के छिलके सुखा कर रखे हुए हैं। आप इसे ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद इसमें 1 चम्मच आप हल्दी मिक्स कीजिए। बहुत ही अच्छा ये हमारा एक सॉलिड फर्टिलाइज़र खाद बनकर तैयार हो जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में एनपीके होता है, पोटेशियम इसमें काफ़ी सारी मात्रा में होता है जो हमारे पौधों को सर्दियों में स्ट्रेस में जाने से रोकता है। हमारे पौधों की जो पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं, अगर आप तुलसी जी के पौधे को प्रॉपर धूप लगाएंगे, वाटरिंग कम करेंगे और ये फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। आपके पौधे की पत्तियां सूख कर नहीं झड़ेंगी। देखिए जो ये नेचर का रूल है, डोरमेंसी में सभी पौधे, परमानेंट पौधे जाते हैं, वो ग्रोथ उनकी बंद हो जाती है। और अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डोरमेंसी में जाने के साथ साथ उनमें जितनी भी पत्तियां हैं वो सब झड़ जाएंगी और कभी कभी तो प्लांट पूरी तरह से मर जाता है। तो तुलसी जी के प्लांट को अगर आपको हरा भरा रखना है तो आप इस तरह से विंटर में अपने प्लांट की केयर कीजिए। आप देख सकते हैं मैंने अभी आपके सामने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला और अभी ये जो मिट्टी इतनी वेल्डेन और इतनी अच्छी मिट्टी है कि पानी ये नीचे से जितना एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है और पौधा देखिए आप किस तरह से ये पौधा मेरा हरा भरा बना है। तो आप भी इसी तरह से अपने तुलसी जी के पौधे की केयर कीजिए। विंटर में आपका पौधा बिल्कुल नहीं सूखेगा। और एक बहुत ज़रूरी बात है, रात के ठंड और पाले से आप इसे बचाइए। अगर आपकी तुलसी जी का प्लांट आंगन में रखा है और आप उसे उठा नहीं सकते हैं या पॉसिबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह रखना, आप इस पर कोई भी हरे रंग का या लाल रंग का कपड़े से आप इसे कवर कर सकते हैं।
उसके बाद एक और ज़रूरी बात है, अगर आपके पौधे पर कीड़ा फंगस वगैरह लग गया है तो आप जो खाने वाला सोडा होता है 1/4 सोडा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने तुलसी जी के पौधे पर इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। तो जितने भी कीड़े और फंगस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, आपका पौधा हेल्दी रहेगा, हरा भरा बना रहेगा। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन पत्तियाँ मेरे तुलसी जी के पौधे की हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर